ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के कार्यक्रम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत कांग्रेस नेता यासिर हसनात सिद्दीकी राजधानी भोपाल में अपने निवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 11 मार्च को सुबह 10 बजे भोपाल के वार्ड क्रमांक 1 से हाथ जोड़ो अभियान शुरू करेंगे। अभियान के तहत बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के आरोपों की चार्जशीट आमजन के बीच रखी जाएगी। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा के संदेश को भी लोगों तक ले जाएंगे। यासिर हसनात भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश कंट्रोल रूम इंचार्ज भी है। लंबे समय तक केरल व मध्य प्रदेश में राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल रहने के साथ ही यात्रा के मैनेजमेंट से सांसद दिग्विजय सिंह जी के विशेष सहयोगी भी रहे हैं। न्यूज़ 11 के लिए भोपाल से संवाददाता सऊद सिद्दीकी की रिपोर्ट। सर, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आप शुरू कर रहे हैं उत्तर विधानसभा में, तो किन किन बिंदुओं पे आप कार्य करेंगे? हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में उत्तर विधानसभा में नहीं शुरू कर रहा हूँ। मैं भोपाल के वार्ड नंबर 1 से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर रहा हूँ और हम वार्ड नंबर 1 जो कि हुजूर में आता है, हम हुजूर करेंगे, हम उत्तर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हमारी कोशिश है कि भोपाल के ज़्यादातर वार्ड हम कवर कर सकें, सिर्फ एक विधानसभा नहीं। और जैसा कि हम जानते हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान आदरणीय राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान में शुरू किया है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा एक गैर राजनीतिक कार्यक्रम था और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान कांग्रेस के 2024 के मिशन को लेके हम निकले हैं, जिसमें कांग्रेस के किए हुए काम और भाजपा की नाकामियां हम लोगों तक पहुंचाएंगे। उसके तहत हमारी शुरुआत कल दिनांक 11 से सुबह 10 बजे हम हुजूर विधानसभा में वार्ड नंबर 1 भोपाल से हम इसकी शुरुआत करेंगे और घर घर जाकर कांग्रेस की नीतियां और भाजपा की नाकामियां लोगों तक पहुंचाएंगे। कुछ चीज़ें हम अपने साथ लेकर जाएंगे, जैसे ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का जो हमारा मिशन है, जो आदरणीय कमलनाथ जी की तरफ से सबको दिया गया है, ये हम लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। उसके बाद साथ में हम उनको एक लेटर आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये एक लेटर भारतवासियों को लिखा है। ये लेटर भी हमारी कोशिश रहेगी कि हर भारतवासी तक पहुंचे, अलग अलग माध्यम से, ये हम लेकर जाएंगे। उसके बाद कांग्रेस के जो आरोप हैं भाजपा के ऊपर, क्योंकि हम भाजपा को भारतीय जुमला पार्टी कहते हैं, तो ये सारे जो आरोप हमारे भाजपा पर हैं, वो सारे आरोपों की एक चार्जशीट कांग्रेस की तरफ से बनाई गई है। ये हम आम जनता के बीच लेकर जाएंगे और कोशिश ये रहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में और 2024 के जनरल इलेक्शंस में इन सारी चीज़ों का फायदा मिले। सर, जो हाथ जोड़ो अभियान आप चालू करें, इसमें बड़े अतिथि भी मौजूद रहेंगे जी, कोई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे? देखिए, ये अभियान सारे ही नेता अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, चाहे वो विधायक हों या पूर्व मुख्यमंत्री हों या पूर्व मंत्री हों, सारे ही लोग अपने अपने क्षेत्र में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। और मान लीजिए हम इसमें बड़े नेताओं को ऐसे शामिल करेंगे कि जिस क्षेत्र में भी हम जाएंगे, जिस क्षेत्र से हम गुजरेंगे, वहाँ जिस भी आदरणीय सम्माननीय हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग उस क्षेत्र में रहते होंगे, हम उनको हर उस क्षेत्र में साथ लेकर चलेंगे। जैसा बाजार में आ रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस पे अभी कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मेरी पार्टी जिस तरह की भी मुझे जिम्मेदारी आगे सौंपती है, मैं हर जिम्मेदारी को आगे भी, इससे पहले भी बहुत शिद्दत से और ईमानदारी के साथ निभाता आया हूँ, और आगे भी अगर कोई पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी तो उसी तरह से मैं ईमानदारी से अपने काम को बेहतर करने की कोशिश करूँगा। सर, भारत जोड़ो यात्रा में आप राहुल गांधी जी के साथ भी रहे हैं, कई अनुभव आपको रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की अभी स्थिति को कैसा देखते हैं? मध्य प्रदेश की कांग्रेस की स्थिति आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी
जो हमारा सेशन खत्म हुआ है उसमें जब जनता की बात हमारे नेता आदरणीय जीतू पटवारी जी ने कोशिश की करने की और तथ्यों के और नंबर्स के साथ और डेटा के साथ वो बात की, तो उनको उनकी बात को ना सुनते हुए उनको उस सेशन से निलंबित कर दिया गया और फिर उसके बाद हमारी जीत हुई। आदरणीय जीतू पटवारी जी को उनका निलंबन वापस लिया गया और उनको वापस बहाल किया गया। तो इस तरह से कांग्रेस का जो मध्य प्रदेश में बढ़ता हुआ ग्राफ है उससे भाजपा घबराई हुई है, जो इस तरह के काम कर रही है जो कि पहले कभी नहीं हुए। विधानसभा चलती नहीं है, छोटे से छोटे इशू पे हल्ला करके उसको स्थगित कर दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का बढ़ता हुआ ग्राफ है और कांग्रेस की बढ़ती हुई ताकत है उसी से भाजपा घबराई हुई है मध्य प्रदेश सर, में। मौजूदा सरकार ने अभी लाडली बहन योजना लागू कर दी है और सरकार का कहना है कि हर वर्ग यहाँ पर खुश है। ऐसे दावे देखिए, हर वर्ग अपना हाल खुद कहता है। आप तो पत्रकार बंधु हैं, पत्रकार साथी हैं, आप तो हर वर्ग से जुड़े हैं, आप युवाओं से जुड़े हैं, बहनों से जुड़े हैं, बेटियों से जुड़े हैं। आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता कि कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो कि खुश हो। हर वर्ग की अपनी समस्याएं हैं जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। कांग्रेस के जो 1.5 साल का समय कांग्रेस को मिला उसमें आदरणीय कमलनाथ जी ने बहुत तेजी से सभी वर्गों के लिए काम करने की कोशिश की, लेकिन वो मौका छलपूर्ण गतिविधियों के द्वारा हमसे छीन लिया गया। लेकिन अब हमें इस बात का यकीन है कि 2023 में फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी और आदरणीय कमलनाथ जी का जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो एक बार फिर सबके चेहरों पे खुशी वापस सर, लेकर आएगा। हाथ से जोड़ो यात्रा के अंदर घर घर में क्या पंपलेट्स दिए जाएंगे और लोगों को बताया जी, जाएगा? मैंने जो अभी ये सारी चीज़ें आपको दिखाई, कुछ हमारे पास मटेरियल है जो एआईसीसी से आया है, कुछ हमारा मटेरियल ऐसा है जो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से बनाया गया है। ये सारी चीज़ें हम ले जाकर आम जन के बीच हर जाएंगे, घर में दस्तक दी हर जाएगी। घर में जाएंगे, घर के अंदर जाएंगे, दरवाज़ा ही नहीं खटखटाएंगे सिर्फ, दरवाज़ा खटखटा के उनके हाथ में देकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि वो हमें समय दें 2 मिनट का कि हम उनके घर के अंदर बैठ सकें और अंदर बैठकर अपनी बात कर सकें, कांग्रेस की नीतियाँ और आगे जो कांग्रेस पार्टी के प्लान मध्य प्रदेश में और हिंदुस्तान में हैं उन तक हम पहुंचा सकें।